हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस में क्या क्या पॉइंट्स हैं, आइए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पे जो हमने लिया है प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस में, वो आपका है कि बेसेस हैव बिटर टेस्ट, यानी जितने भी बेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर यानी कड़वा। तो ये सिंपल सीधा। आइए अगला देखते हैं। बेसेस फील सोपी टू टच, यानी ये कैसा, जैसे सोप होता है, साबुन होता है, चिकना चिकना सा होता है, जब उसको टच करते हैं, छूते हैं तो वही है, सोपी फील महसूस कराता है। बेसेस जितने भी आप उसको टच करेंगे तो ये बिल्कुल जैसे सोप, बिल्कुल एकदम चिकना सा कह सकते हैं, स्मूथ, वैसे ही बिल्कुल ये भी बेस भी आपके होते हैं। तो देखिए अगला, बेसेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जो बेसेस होते हैं वो लिटमस पेपर को, अगर वहाँ पे हम लोग रेड जो लिटमस पेपर है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपका उसको बदल देगा ब्लू में। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर्स की ये क्वालिटी ही होती है कि वो अपने कलर को चेंज करके क्या करते हैं, आपका एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जब भी याद होगा कि एसिड को अगर हम यूज़ करते हैं एसिड के लिए तो वो हम लोग यूज़ करते हैं ब्लू कलर का लिटमस पेपर, जबकि यहाँ पर बेस के लिए हम लोग रेड कलर का लिटमस पेपर यूज़ करेंगे। और याद रखिएगा कि जब भी बेस के लिए रेड कलर का लिटमस पेपर यूज़ किया जाता है तो बेसिक नेचर की वजह से रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। तो जो यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, यानी जितने भी बेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि इनके पास आयंस मौजूद होते हैं। इसका यही वजह है कि बेसिस को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो बेसिस भी डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी वो आयंस में टूट जाते हैं और आयंस प्रोड्यूस होगा, और इन्हीं आयंस की मदद से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। याद रखिए कि जब एसिड पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने यही पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो भी जब वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो उनके थ्रू भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे बेसिस में OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। ओवरऑल कहानी सिर्फ सिंपल सी है कि अगर आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो आयन के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अगला देखिए, बेसिस रिएक्ट्स विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ पर ये बात कह रहा है कि आपका कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर बेस की रिएक्शन कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, NaOH ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसे गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं तो एक हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला है Na2ZnO2 और साथ साथ में ये आपकी हाइड्रोजन गैस। तो यही बात बताना चाहते थे कि बेस जो है अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जरूर प्रोड्यूस होती है। तो अगला देखते हैं। अगला हमारा ये कह रहा है कि ये भी आपकी जानी पहचानी रिएक्शन होगी जिसको मैंने डिस्कस किया था आपके फर्स्ट लेसन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो और साथ साथ में इसके बाद भी जब एसिड मैं कवर कर रहा था तो उस समय भी मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिया था और वहाँ पे बताया था कि एसिड
बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे भी वही रिएक्शन रिपीट हो रही है कि बेस जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो देखिए यहाँ पे NaOH यहाँ पे हमने बेस के फॉर्म में ले रखा है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड है और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ साथ में वाटर। यहाँ पर सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका बेस के साथ। तो जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड है और वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। आइए यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है और बेस के रूप में हमने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया है। तो याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनाता है और साथ साथ में वाटर भी बनाएगा। तो बिल्कुल आसान। आइए देखिए, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। तो कुछ इस तरह की हमारे पास बेस को लेकर प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें सबसे सिंपल एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पहला, बिटर टेस्ट, सोपी टू टच, रेड लिटमस टू ब्लू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। अगला है, बेस अगर रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो H2 गैस फॉर्म होगी। अगला है, बेस अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला है, नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप लोगों को अगला जो पॉइंट होगा वो होगा इसका यूजेस, यानी बेस के यूजेस। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम लोग इसके आगे के पॉइंट यानी बेस के यूजेस को पढ़ेंगे। तो आइए चलिए अब हम लोग बेस के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, तो आइए अब हम लोग यूजेस ऑफ बेसिस पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए, यूजेस ऑफ बेसिस। यूजेस ऑफ बेसिस में हमने पहला लिया है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ होता है, ये देखिए, मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सोप यानी साबुन बनाने में, साथ साथ में पेपर बनाने में और सिंथेटिक फाइबर बनाने में। तो सोप, पेपर और सिंथेटिक फाइबर को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। अगला हमारा बेस जो हमने लिया है वो लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। याद रखिए कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है ये इसी चैप्टर के सॉल्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा, तो इसलिए परेशान मत होइएगा, ब्लीचिंग पाउडर मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अगला हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये कंडीशन है कि इसका यूज़ हम लोग एंटासिड बनाने में करते हैं। और एंटासिड करता क्या है, कभी कभी हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे स्टमक में एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी एसिडिटी बन जाती है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इस एंटासिड का यूज़ करते हैं। आइए अगला देखिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा के लिए और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए। तो अभी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है और सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ हम लोग बेकिंग सोडा के रूप में करते हैं। बेकिंग सोडा जनरली आपके घरों में मिल जाएगा और इसका यूज़ आपने अक्सर करके
केक है, ब्रेड है और बंद है ना, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाइंड अप होता है। वाइंड अप करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आज की क्लास को हम लोग ओवर करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और चीज़, सब्सक्राइब करते समय बगल में बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। एक और चीज़ कि कमेंट्स ज़रूर किया करिए जिससे मुझे पता रहे कि आप क्या मुझसे चाहते हैं और किस तरह की वीडियो चाहते हैं, मैं उसी बेस को लेकर आगे बढ़ूंगा। तो कमेंट्स करना ना भूलें। और चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट आपके वीडियो में। तो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।